अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल को कंप्लीट कर लिया था। एक्सप्लेनेशन हमने उसकी कंप्लीट कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज। जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच प्रोसेस इन्वॉल्व माइटोसिस? कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें माइटोसिस होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ। ग्रोथ में यस माइटोसिस होती है। इसके बाद है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन किस डिवीजन में होती है? मियोसिस में। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे ही गलत हो गया। सेकंड है ग्रोथ। यस ग्रोथ में माइटोसिस होती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में जो सेल्स बनते हैं वो सेम सेल्स बनते हैं। इसके अलावा रिपेयर, कोई भी इंजरी है तो उसमें जो रिपेयर का प्रोसेस होगा, कोई भी सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, टिश्यू डैमेज है उसमें रिपेयर हो रहा है, तो वहाँ भी जो सेल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सेम सेल्स। तो यहाँ पे भी क्या होगी? माइटोसिस। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेम कॉपी बनती है सेल की, क्योंकि इस रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट होता है और जब वो डिवाइड होगा तो एग्जैक्ट कॉपी बनती है। तो ग्रोथ में भी माइटोसिस होती है, रिपेयर में माइटोसिस है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस है। तो ये तीनों तरह के जो प्रोसेस है इसमें माइटोसिस है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। इसके बाद जो सी है, इसमें सेमी कंजर्वेटिव जो है रेप्लिकेशन, ये मियोसिस में होती है। इसके बाद जो डी ऑप्शन है, इसमें जो रिडक्शन डिवीजन है ये भी किस में होती है? मियोसिस में। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकर इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस? कि माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमोसोम लाइन अप ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल। क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पर अरेंज होते हैं, लाइन अप होते हैं। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि मेटाफेज की जो पहचान है वो यही है कि मेटाफेज में क्या होता है? सेल है, उसके जो इक्वेटर है वहाँ पर क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है? क्रोमैटिड्स रीच द पोल ऑफ द स्पिंडल। ये कब होता है? ये होता है टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स अटैच किससे होते हैं? सेंट्रोमेयर से, जो क्रोमैटिड्स हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्रोमैटिड्स पोल की तरफ आ जाते हैं। तो ये होता है टीलोफेज में। इसके बाद है क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। ये कब होता है? एनाफेज में, कि जब वो मूव करना स्टार्ट करते हैं और टीलोफेज में वो पोल पर आ जाते हैं। डी ऑप्शन क्या है? क्रोमोसोम स्टार्ट टू कॉइल अप एंड बिकम विजिबल। ये कब होता है? ये होता है प्रोफेज में, जो फर्स्ट स्टेज होती है। वहाँ पर क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और उससे पहले तक तो वो विजिबल नहीं थे, लेकिन प्रोफेज स्टार्ट होते ही वो विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि वो कंडेंस हो जाते हैं, कॉइल अप होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच। हमें इसमें मिसमैच सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एनाफेज क्रोमैटिड मूव। एनाफेज में क्या होता है? क्रोमैटिड्स मूव होते हैं, यही होता है एनाफेज में। नेक्स्ट है प्रोफेज सेंट्रियोल मूव। प्रोफेज में भी यही होता है कि सेंट्रियोल डिवाइड होते हैं और वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। टीलोफेज, टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ये मिसमैच है, सी ऑप्शन, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है प्रोफेज में, जबकि टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है। तो ये मिसमैच है। इसके बाद है मेटाफेज क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स लाइन अप। मेटाफेज में यही होता है, क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, मेटाफेज प्लेट पर लाइन अप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस अकर ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इन एन एनिमल सेल। कि एनिमल सेल में जो माइटोसिस हो रही है उसके प्रोफेज में कौन सा इवेंट होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर तो माइटोसिस में होती ही नहीं है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होती है मियोसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, के क्रोमोसोम बनते हैं। तो यस प्रोफेज में क्रोमोसोम्स बनते हैं, उससे पहले तक क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। प्रोफेज जैसे स्टार्ट होता है क्रोमैटिन नेटवर्क ब्रेक होता है और क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम विजिबल होता है। तो यही ऑप्शन सही है कि क्रोमोसोम बनते हैं प्रोफेज में। अच्छा, नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो नहीं होती इसमें, और सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल भी इसमें नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय व्हिच सेल कमिट सुसाइड।
फिजियोलॉजिकल चेंजेस के वो सीक्वेंस जिसके बाद सेल सुसाइड कर ले उससे क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। ये एक सेल डेथ की एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्योसिस। यहाँ पर हमें म्योसिस के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। म्योसिस में होता है क्या? हैप्लॉइड सेल बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, दोबारा से क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर हो जाता है। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहता है, तो ये सही पॉइंट है। नेक्स्ट है रिड्यूस द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ। म्योसिस में यही होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो ये भी सही पॉइंट है, ये भी सही पॉइंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स टू प्रोड्यूस गैमीट्स। कि म्योसिस का प्रोसेस होगा जर्म सेल्स में जिसके बाद गैमीट्स बनेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स फ्रॉम जर्म सेल्स। कि म्योसिस के रिजल्ट्स में सोमैटिक सेल बनेंगे जर्म सेल से, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि म्योसिस जर्म सेल में तो होगा लेकिन इसके बाद गैमीट्स बनेंगे, जबकि जो सोमैटिक सेल्स बनते हैं वो म्योसिस नहीं बल्कि माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे? डी, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ऐसा सेल डिवीजन जिसमें स्पोर्स बने, तो ये कौन सा प्रोसेस था? म्योसिस। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमैटिड रीच द पोल्स एंड देयर मूवमेंट सीजेस। कौन सा स्टेज है माइटोसिस का जिसमें क्रोमैटिड पोल्स पर आ जाएं और उनकी जो मूवमेंट है वो रुक जाए? तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? टीलोफेज। अगर एनाफेज में कन्फ्यूजन है तो एनाफेज में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है स्पिंडल फाइबर की और क्रोमैटिड मूव करते हैं। क्रोमैटिड की मूवमेंट स्टॉप नहीं होती, क्रोमैटिड मूव करते हैं, जबकि टीलोफेज में क्रोमैटिड की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और वो पोल पर आ जाते हैं। उसके बाद उनकी मूवमेंट स्टॉप होती है, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है, न्यूक्लियस वगैरह सब रीअपियर होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी, टीलोफेज। नंबर 9 है स्टेज ऑफ म्योसिस इन विच सेंट्रोमियर शॉर्टन एंड द पेयर्ड क्रोमैटिड आर पुल्ड अवे फ्रॉम वन अनदर। ये कब होगा? एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी स्पिंडल फाइबर की और जो क्रोमैटिड है वो एक दूसरे से सेपरेट होगा। जबकि मेटाफेज में क्या होगा? वही होगा कि मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे। इसके बाद टीलोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होगी और वो पोल पर आ जाएंगे जो क्रोमैटिड है। इसके अलावा प्रोफेज 2 में क्या होगा? क्रोमोसोम विजिबल होंगे, कंडेंस होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है एनाफेज 2। नेक्स्ट एमसीक्यू है फिनोमेना इन विच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट। वो प्रोसेस जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी सेपरेशन सही तरह से नहीं हो सकती, सेपरेट नहीं हो सकते क्रोमोसोम सही तरह से, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि जो होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोसोम है वो सही तरह से सेपरेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से फिर मियोटिक एरर्स वगैरह होते हैं। सो नाउ अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर एट द टाइम ऑफ। किस वक्त नज़र आते हैं क्रोमोसोम? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम नहीं बल्कि क्रोमैटिड नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच अकर बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। वो इवेंट जो एक सेल डिवीजन से लेकर दूसरे सेल डिवीजन के बीच में आए, वो सारे इवेंट में सारे सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, उसे हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल। ओके, तो नेक्स्ट है द टू क्रोमैटिड आर अटैच टू ईच अदर एट। जो दो क्रोमैटिड हैं ये अटैच होते हैं एक पॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से दो क्रोमैटिड अटैच होते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है क्रोमोसोम इन दिस सेल विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन शेप एंड साइज, उसे हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। नंबर 5 है क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर वेरी लॉन्ग कॉल्ड। ऐसा क्रोमोसोम जिसका एक आर्म बहुत शॉर्ट हो और एक आर्म
बहुत लॉन्ग हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक्टोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट है क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ थ्रेड कॉल्ड क्रोमेटिड। क्रोमोसोम किस पे कंसिस्ट होता है? 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम जीन्स होते हैं, इस पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच सेल ग्रो एंजाइम आर सिंथेसाइज। ऐसा पीरियड जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाए और सेल ग्रो करे, एंजाइम बने, एंजाइम सिंथेसाइज हो। तो किस फेस में होता है ये? G1 फेस में, इंटरफेस के G1 फेस में। नेक्स्ट है एनिमल। इन एनिमल मियोसिस प्रोड्यूसेस, क्या बनाता है मियोसिस एनिमल में? गैमीट्स। जबकि प्लांट्स में क्या बनाएगा? स्पोर्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेटाफेज होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ ऑन द। मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ अरेंज होते हैं? मेटाफेज प्लेट पर, या फिर इक्वेटर कह सकते हैं। नेक्स्ट है सेल डेथ विच इज़ कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। वो सेल डेथ जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो, उससे हम क्या कहेंगे? नेक्रोसिस। एक्सटर्नल फैक्टर में कोई टॉक्सिन हो सकता है, कोई रेडिएशन हो सकती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नेक्रोसिस। जबकि एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होती है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है विद एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज।